अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए मैं सभी से सॉरी बोलती हूँ। हर फीमेल के अंदर कुछ कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रांसलेशन साइकिल से रिलेटेड हो, चाहे उनकी स्टार्टिंग हो या वो मेनोपॉज हो, और उसके बीच के पीरियड्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसको सफर करते करते एक लंबा वक्त गुजर जाता है। आजकल मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है 12 से 13 साल की उम्र में, और कभी बीच में उसका स्टॉपेज आ जाता है, कभी एक लंबा सफर करता है, कभी 52 साल, कभी 53 साल, कभी 54 साल, एटलीस्ट 55 साल तक भी मैंने देखा है लोगों को इस साइकिल से जूझते हुए। तकलीफ होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं, और उन्हें हमें दूर भी करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खत्म हो जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चलती रहती हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट भी होती है और खत्म भी होती है। ये शरीर शुरू भी होता है, पैदा भी होता है और मरता भी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुश रह सके। अगर हम अपने लिए खुश रहते हैं तो हम बहुत सारे दर्दों से दूर रहते हैं, और हम अपनों के लिए खुश रहते हैं तो हम कुछ अलग तरीके के दर्दों से दूर हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपनी सेहत का बंदोबस्त सही तरीके से कैसे करें। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अप डाउन होती हैं, जिसमें से हमारे हार्मोन्स का बैलेंस होना, डिस्टर्ब होना भी वाजिब है। मूड स्विंग्स की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, पेन की वजह से, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डिस्टर्बेंस होने की वजह से, उस टाइम आपका वर्कलोड लेने से, या उस टाइम आपके धरण का डिसलोकेटेड होने से, आपका डाइजेशन इनबैलेंस होने से, आपके बैलेंस, आपकी ओवरीज, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आपका यूट्रस, इन सब के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आपके मन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके गायनिकल डिसऑर्डर्स पर, आपके गायनिकल ऑर्गन्स पर। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें दो तरीके के हार्मोन्स हैं जिसको खुश रखना है, जिसको बैलेंस करना है। अगर वो बैलेंस है तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो तरीके के हार्मोन्स ऐसे हैं जिसको आपको बैलेंस करना, उसको अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों हार्मोन्स आपके बैलेंस नहीं होते तो आपको एंजाइटी, आपको चिड़चिड़ापन, आपको डिप्रेशन, आपका मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस, इरिटेशंस, नाराजगी, गुस्सा, मूड स्विंग्स, बहुत सारी चीजें होंगी। इवन दैट कई बार तो परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि जो भी औरत इस चीजों को सरवाइव करती है, वो घर में माहौल इस तरीके का बना देती है कि कोई भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करता है। बहुत गुस्सा, बहुत नाराजगी, बहुत पेन। तो उस पेन को समझकर, क्योंकि मैं भी एक फीमेल हूँ, उस पेन को समझकर मैंने सोचा कि हम कुछ ऐसा इसका समाधान निकालें जो कि आसान हो, और आप लोग करके उससे अपने स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकें। तो बहुत आराम से हम दो चीजों के ऊपर काम करेंगे। हम सुजोग, हम रिफ्लेक्सोलॉजी और हम एक्यूप्रेशर, तीन के हिसाब से काम करेंगे कि आपको अपने यूट्रस, ओवरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे उनको मजबूत करना है, ताकि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो तो वो अच्छी हो, हेल्दी हो। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो 4-5 दिन होते हैं वो आपके बेहतरीन निकले, बिना पेन के निकले, नॉर्मल निकले, आपकी साइकिल नॉर्मल रहो, आपका फ्लो जो ब्लड का है वो भी नॉर्मल रहे, और आप खुश रहे, अपना काम कर पाए। ये ना हो कि आप पेन के अंदर बैठकर आप डिप्रेशन में आ जाएं या बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाएं कि आपको सोचना पड़े कि ये साइकिल कब खत्म होगी और हम कब कुछ नया काम कर सकेंगे, या घर से बाहर जा सकेंगे, या घर का काम कर सकेंगे। तो रिफ्लेक्सोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये जो हमारी जॉ लाइन होती है, ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। और जो ये लाइन होती है हमारी स्माइल, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब्स है, और ये जो गाल है ये हमारी ओवरीज हैं। तो कितना आसान है ना इसको समझना। ये यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब्स, और ये हमारी ओवरीज। इसके अलावा हम एक्यूप्रेशर के हिसाब से, ये हमारा यूट्रस हुआ, ये हमारी ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स, इनकी मसाज करने से, दोनों हाथ में, ये यूट्रस और ये हमारी ओवरीज और हमारी फैलोपियन ट्यूब्स, इन चीजों की सही तरीके से मसाज करने से आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, आपकी साइकिल नॉर्मल रहेगी, आपका मेनोपॉज बिना किसी पेन के होगा,
जब भी चलेगा। कहते हैं ना कि अगर मेनोपॉज जल्दी आता है तो आपको बहुत सारी समस्याएं देकर जाता है। किसी को ग्लूकोमा हो जाता है, किसी को ऑर्थराइटिस हो जाता है, किसी को कैटरेक्ट हो जाता है, किसी को बैक पेन रहने लगता है, किसी को पेट में दर्द रहने लगता है, किसी के यूट्रस में प्रॉब्लम्स आ जाती है। इवन दैट इन दोनों हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने से आपको पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। तो अगर आप इसकी इस तरीके से मसाज देते हैं, इस तरीके से ये लिया आपने, ये मसाज लिया इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ पे अच्छे से मसाज देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे मसाज देते हैं, फिर उसके बाद एक, अगर आपके पास एक रिंग होती है, इससे बड़ी रिंग आती है जो आप रिस्ट में पहन के उसकी मसाज कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप इस पेंसिल की मदद से इस तरीके से इसकी मसाज कर सकते हैं। ये सेम, ये इस तरीके से यहाँ पे दिया आपने, यहाँ पे दिया। जब ये दोनों हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं तो आपको जब भी यूटीआई इन्फेक्शन होता है या यूरिन ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो आप खासतौर पे फीमेल्स सरवाइव करती हैं बैक पेन से, सियाटिका नर्व पे भी उसकी वजह से कंप्रेशर आता है। इसके अलावा बहुत जरूरी बात, जो घुटने में दर्द होता है, खास तौर पे आप कभी देखिएगा कि बहुत सारी फीमेल्स को लेफ्ट लेग के घुटने में ज्यादा तकलीफ होती है बनिस्बत राइट लेग के घुटने से। तो आप उसको भी इन्हीं चीजों से दूर कर सकते हैं। इसके लिए इन प्रेशर पॉइंट्स के साथ साथ आपको दोनों उंगलियों के ये वाली चीज जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये जो मिडल फिंगर्स और रिंग फिंगर है, इनके दोनों प्रेशर पॉइंट्स को आप रोटेट करेंगे किसी ऑयल के साथ। ऑयल वही लीजिए जो आप खा सकते हैं, क्योंकि हमें स्किन को भी वही देना है जो हम इनटेक करते हैं, चाहे वो देसी घी हो, चाहे एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल का तेल हो, नारियल का तेल हो, तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, बादाम रोगन हो, या आपका ये ऑलिव ऑयल, जो भी चीज ले शुद्ध लीजिए और उसके साथ मसाज करिए। कुछ नहीं है तो मलाई के साथ कर लीजिए, क्योंकि जो चीज हम खाते हैं अगर हम उसी का इस्तेमाल अपने शरीर पे करते हैं तो आपकी स्किन को मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नेचुरली ही ग्लो करते रहेंगे और अंदर से भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो एक छोटी सी बात हुई जिसकी वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो पॉइंट्स मैंने पहले भी बताए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों। इनको प्रेशर देना, इस तरीके से इनकी मसाज करनी है, तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन दूर रहेगा। एक छोटी सी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटीआई इन्फेक्शन का मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। वो आपको मेडिसिन देते रहेंगे, आप ठीक रहेंगे। जैसी मेडिसिन बंद करेंगे, मेडिसिन का इम्पैक्ट खराब वाला है तो आपके शरीर में रहेगा, लेकिन जो ठीक होने वाला है वो धीरे धीरे आपसे दूर होकर वापस से आपको तकलीफ में ले आएगा। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा नुस्खा है, आप लिखें। जिनको भी यूटीआई इन्फेक्शन है, वर्षों से है, उन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने आजमाया और अपने आप से अपनी सेहत का लाभ उठाया। तो आप इस चीज को हमेशा फॉलो कर सकते हैं। 20 साल पुराना यूरिन इन्फेक्शन हो, कम टाइम का हो, बहुत पुराना हो और भी पुराना हो, इस नुस्खे से उसको हद तक आप दूर कर सकते हैं। तो नुस्खा ये है कि आपने फिटकरी ली, बिल्कुल साफ तवा लीजिए, उस साफ तवे पर आपने फिटकरी को डाला। एक बार फिटकरी बिल्कुल मेल्ट हो जाती है पानी की तरीके से, उसके बाद जब वो एक बार दोबारा फूलती है तो वो सूख जाती है और एक पाउडर फॉर्म में बंध जाती है। आप उसको निकालें, उसको कूट लें किसी साफ इमाम दस्ते में, और उसके बाद इसको कांच की बरनी के अंदर भर के रख लीजिए। जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं तो अपना वेजिनल पास को, उसके जो भी पार्ट है उसको इसके अंदर गुनगुने पानी में थोड़ा सा फिटकरी के चूरे को डालें और उससे कॉटन से अंदर तक क्लीन कर सकते हैं और हर बार इसको वॉश करिए। तो आपका कितना भी पुराना यूटीआई इन्फेक्शन होगा वो दूर हो जाएगा। अगर यूटीआई इन्फेक्शन दूर हो जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन अगर दूर हो जाता है तो आपको बहुत सारी समस्या, जैसे कमर का दर्द, आपका घुटने का दर्द, आपका एड़ी का दर्द, आपका सैटिका पेन, आपके सर में दर्द, आपके सर्वाइकल में प्रॉब्लम्स, आपका मूड में उतार चढ़ाव आना जिसे हॉट फ्लैशेस भी कहते हैं, वो तक भी दूर हो जाएंगे। इवन दैट पीसीओडी और पीसीओएस का भी एक कहीं ना कहीं कारण ये भी बनता है। तो मैंने आज आपको इतना आसान सा तरीका बताया है कि आप लोग करना चाहेंगे, करके स्वास्थ्य लाभ लें और मुझे अपने व्यूज जरूर भेजें कि आप लोगों को कितना आराम आया। अब आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
एक्सक्यूज मी मैम, मैम हाथ में जो आप मसाज बता रहे थे एक बार फिर से बताएंगे प्लीज? मुझे पहले अपना नाम बताया करिए और आप कहाँ से हैं, प्लीज ये जरूर बताएं। मैं लक्षिता, जयपुर से। जी लक्षिता, ये जो शेप है ये यू शेप जो हमारी है, इसको हमें अच्छे से मसाज करना है। और यहाँ हमारे फेलोपियन ट्यूब्स ये, और यहाँ पे हमारी ओवरीज है, तो हमें इसकी भी मसाज करनी है। इस तरीके का एक बड़ा रिंग भी आता है, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप ले सकते हैं मुझसे, जो आप रिस्ट में पहन के उसकी मसाज कर सकते हैं। और इसके अलावा नहीं है कोई बात नहीं, आप एक पेंसिल लीजिए और उससे इसकी पूरी मसाज करिए, ये दोनों साइड्स, इधर की साइड्स और ये वाली साइड, सेम दिस साइड। आपको थैंक क्लियर हो गया लक्षिता? हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। जी वन मोर क्वेश्चन इज देयर मैम। प्लीज। मैं 43 इयर्स की हूँ और हाँ जी मेरे पीरियड्स अभी से इरेगुलर हो गए हैं। लाइक इट जी कम्स इन 2 months, समटाइम्स 3 months ऐसे होने लग गए हैं। सिंस सिंस 6-8 महीने से ऐसा हो रहा है। जी। इज दिस नॉर्मल? और ये हो सकता है कि आपका मेनोपॉज अभी से स्टार्ट हो गया, क्योंकि कई लोगों का लंबा आता है, लेकिन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको रेगुलर भी कर सकते हैं। तो प्लीज एक बार जरूर मिलिए, क्योंकि मैं देख के बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ। आसान रहेगा, अगर आप जयपुर से हो तो जरूर मिलना चाहिए लक्षिता आपको। फिर भी हाँ जी। जो प्रेशर पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, उससे काफी आराम आएगा। आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं नहीं, नो मैम, दैट्स इट। आई विल डेफिनेटली टर्न अप मैम, मैं जरूर आके मिलूंगी। जरूर। नेहा जी को कुछ सवाल पूछना है, तो नेहा जी प्लीज। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम आप कह रहे थे कि ना किसी का मेनोपॉज टाइम 42, 43, किसी 54 तक चलता है, तो राइट टाइम क्या होता है? ये डिपेंड करता है आपके आपके हार्मोन्स कितने एक्टिव हैं, आप कितने एक्टिव हो। और ये इसका एक टाइम लिमिट है, 50 साल 52 साल तक भी ये ठीक है, अगर आपका रेगुलर है तो अच्छा है। आप बहुत सारी प्रॉब्लम से, आप ऑस्टियोपोरोसिस से, आप क्या कहना चाहिए, रोमेटाइड से, आप कैटरेक्ट से, आंखों की समस्या से, बैक पेन से आप बची रहेंगी। लेकिन वो रेगुलर है तो वो कोई नुकसान नहीं करता। अगर आपका रेगुलर चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, वो नॉर्मल प्रोसेस है। और जो लोग हेल्दी रहते हैं, जो एक्टिव रहते हैं, उनका चलता है। और कई बार ये जेनेटिकली भी मिलता है हमें। अगर माँ का कम हुआ है तो आपका भी कम एज में जा सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको हमेशा जेनेटिक ये भी चीज आपको गिफ्ट में मिले। लेकिन अप डाउन फेस सबकी जिंदगी में आता है। तो खुश रहिए और इस टाइम को भी इंजॉय करिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप मिल सकते हैं, आप जयपुर से हैं तो जरूर मिल सकते हैं मुझसे। थैंक यू मैम। और किसी को कोई सवाल या क्वेरी पूछना हो तो? हेलो मैम। हाँ जी। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरी मदर है 67 ईयर्स ओल्ड की, तो क्या मैम जैसे उनको यूरिन की मतलब यूरिन इन्फेक्शन या वजाइना में प्रॉब्लम है, तो मैम क्या ऑनलाइन ट्रीटमेंट देंगे आप? मैं बिल्कुल दे दूंगी, आप मुझसे बात कर लीजिए, मैसेज छोड़ दीजिएगा 9 सवा 9 के करीब आप मेरे पास, तो मैं जैसे ही फ्री होती हूँ आपसे बिल्कुल कॉल कर लूंगी। ओके मैम। खुशी जी, आपके पास आई होप नंबर होगा। यस मैम। ओके, थैंक यू। और ओके। हेलो। 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 हाँ जी। मैम अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो क्या करना चाहिए? ऑस्टियोपोरोसिस है तो इसका मतलब उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी रही है बहुत पहले से। हाँ जी। क्या एज है उनकी? 48। बहुत जल्दी आ गया है, तो क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब है उनकी? वो मेनोपॉज हो चुका है। मेनोपॉज कब हो चुका उनका, कब कितना वक्त हो गया? 5 एज में हो चुका। अच्छा, तो बिल्कुल इसको आप दूर कर सकते हैं। आप हड्डियों की ताकत बढ़ा सकते हैं, है ना, और उनको एनर्जी दे सकते हैं। पहली चीज तो उनको मॉर्निंग में थोड़ा सा वो कुछ लाइट एक्सरसाइज करे धूप में बैठ के, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा इसका। अगर वो जयपुर से हैं तो एक बार जरूर मिलवाइए मुझसे, और हम जितनी हेल्प हो सकेगी उनकी करेंगे। और नहीं, अगर जयपुर से नहीं है
तो आप बिल्कुल एक बार मेरी उनसे बात कराइएगा, मैं जरूर बात करके उनकी जो मदद हो सकता है वो बिल्कुल करूंगी। फिर भी कुछ चीजें आप उसको आप ध्यान रख लें कि जो भी चीज है, अगर उनको स्टोन की टेंडेंसी नहीं है, स्टोन नहीं है उनको, तो आप छोटा सा जो खाने वाला चूना होता है उसका एक छोटा सा गेहूं के दाने के बराबर उनको सुबह की दाल या सब्जी जो भी आप देती हैं उसके अंदर उनको मिला के दीजिए और नियमित रूप से दीजिए 2 से 3 महीना। बीच में कभी एक आध दिन का ब्रेक हो जाए तो कोई बात नहीं। इसके अलावा घर में एक पान की बेल लगाइए, बहुत आसान है उसको लगाना, और उस पान को आप खाना खाने के बाद उस पर हल्का सा टच कर दीजिए चूने को, कत्था बिल्कुल नहीं, सिर्फ चूना हल्का सा टच कर दीजिए, और एक छोटा सा टुकड़ा फ्रेश पान का आप अपने खाना खाने के बाद दोनों टाइम ले लीजिए, तो आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत हद तक खत्म हो जाती है। बिल्कुल ये नेचुरल चीज है और ये बहुत कमाल के रिजल्ट देती है, लेकिन थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, आप इसको करिए। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दे अपने नाम के सहित, अपनी जगह के सहित, तो मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करके आपको इसके बारे में बता दूं हम और क्या कर सकते हैं। जी मैम। जी हाँ मैम, मैं कोमल बोल रही हूँ। मुझे ये पूछना था कि मुझे तो ना शादी से पहले जैसे मेंस्ट्रुएशन होते थे तो मुझे बहुत भयंकर वाला पेन होता था, बट शादी के बाद थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी तक भी मुझे होता है, तो इसका क्या रीजन रहता है? और एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि जैसे अभी आपने बताया कि लेडीज में मोस्टली कैल्शियम विटामिन डी की कमी आती है, तो हमें बाहर के सप्लीमेंट लेना कितना ठीक रहता है या इसकी हम पूर्ति कैसे कर सकते हैं? जी बाहर के सप्लीमेंट्स आप खाओगे ना कोमल, तो वो आपके ह्यूमन गार्बेज के साथ में चले जाएंगे, वो आपको कोई फायदा नहीं देंगे, है ना। तो बेहतर ये है कि आप अपना जो रोज का खाना खा रहे हैं उसको स्वस्थ तरीके से चबा के खाइए। उसका एक डाइट शेड्यूल होता है, वो आप बिल्कुल मेरे से लीजिएगा, आप अलग से मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बताऊंगी आपको। जब आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे और सुबह की धूप लेंगे, पानी का इंटेक प्रॉपर रखेंगे, सुबह का पानी जो पहला पानी होता है गुनगुना करके पीजिए, बिना कुल्ला करे पीजिए, उसको तो स्पीड से पीजिए ताकि जो स्लाइवा है वो बॉडी को डिटॉक्स करता हुआ गंदगी को बाहर निकाल दे। लेकिन जो दिन में पानी पीना है उसको धीरे धीरे घूट घूट करके पीना है। खाने को चबा के खाइए, और अगर आप जो फ्लैक्स सीड्स हो गए, आप सूरजमुखी के बीज हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, ये सारी चीजों का एक बनाइए, उसमें थोड़ी सी दाल डालिए और आप उसका सेवन करिए दिन में 2 से 3 बार, तो आपकी बहुत सारी डेफिशिएंसी दूर होंगी। और इसके अलावा नेचर के साथ रहिए, खुश रहिए, तो आपको वैसे ही बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा नाभि हमारी जो होती है वो बहुत बहुत कमाल की चीज है, तो आप उसके चारों तरफ आप उसकी मसाज कर सकते हैं, वो आप हमसे सीखिए। अगर आप जयपुर से हैं तो जरूर आइए, नहीं तो हम एक छोटी सी वीडियो जरूर सेंड कर देंगे आपको, आप उसको देख के उसकी मसाज करके आपकी नाभि के चारों ओर सारे विटामिन, मिनरल्स, आयरन, इवन दैट स्टेरॉइड्स तक भी आपके पास ही है नेचुरल, जो आपको बहुत फायदा करता है, तो आप उसको अप्लाई करें और अपनी इस प्रॉब्लम से दूर हो जाए। और मैडम जो मुझे मंथली प्रॉब्लम्स होती है उसमें पेन होता है, उसके लिए? हाँ, उसके लिए मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, कि नहाते वक्त अपनी रिस्ट की मसाज करिए, हाथ की रिस्ट की भी और पैर की रिस्ट की भी, पानी डालें उसके बाद मसाज करिए कंटिन्यू 1 महीने। आप इस जो आपका जो ट्रीटमेंट है इसको लीजिए, साथ में इनकी मसाज करिए, यहाँ की मसाज करिए, दोनों हाथ की, इसकी भी करिए, इस जगह प्रेशर, आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो 5 दिन अलग से तो है या नहीं। मसाज किससे करनी है? कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं? दोबारा मुझे सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। मैं कह रही थी कि मैडम मसाज किससे कर सकते हैं? पानी डाला है ना अपने नहाते वक्त, उसके बाद आप मसाज कर रहे हैं, आपको अलग से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और मन से स्ट्रेस हो तो उसको हटा दीजिए। मैम ओके, थैंक यू मैम। वैसे मैं जयपुर से हूँ तो मैं आपसे मिल भी सकती हूँ, तो मैं आपसे मिल भी लूंगी। जरूर मिलिएगा। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। हाँ मैडम, हमारी गुड़िया है 15 साल की, उनको है ना टाइम पे जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड सही नहीं आते, मतलब कभी 1.5 महीने में, कभी 2 महीने, अभी 3 महीने हो गए हैं। जी तो उसके लिए कोई पॉइंट बताइए। उनकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, शुरुआत कब से हुई थी उनकी? 11-12 साल से हो गई थी। जी डाइट अच्छी है उनकी?
हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, तो मैं एक बार बिटिया को देखना चाहूंगी। अगर जयपुर से हैं तो आप जरूर लेकर आ जाइए मेरे पास, और नहीं तो मेरी एक बार वीडियो कॉल पे बात करा दीजिएगा बिटिया रानी से, तो मैं देख के कुछ चीजें आपको आसान तरीके से बता दूंगी। तो अच्छा उसका मैडम, हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ब्यावर से हैं मैम। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं एक बार उसको देखूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि हम उसके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं। वैसे जो ये प्रेशर पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये वाले यहाँ वाले, अगर आप इतना भी देती हैं उसको नियमित रूप से, तो आप एक साइकिल के बाद जब सेकंड साइकिल आएगी उसकी, तो वो बहुत बेहतर आएगी। मैम दोनों फिंगर के बीच में? दोनों फिंगर, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में ये पॉइंट, हाँ दोनों हाथ में, और हाँ। रिस्ट में 4 उंगल तक आप इसको लेके अच्छा, यहाँ से यहाँ तक इसकी मसाज कर लीजिए दोनों हाथ में। जी इससे भी ऐसे। आप उस बच्ची का साइकिल बहुत अच्छा हो जाएगा। मैम कब तक ठीक होएगा? एक महीना पूरा करना पड़ेगा। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल गई है उसके बाद आप स्टार्ट करें, और अगले मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक ये काफी बेटर हो जाएगा। बहुत सारी बच्चियों का ये ठीक हुआ है, और लोगों से मैंने इसीलिए कहा था कि शेयर कर दिया करिए ताकि लोगों को भी अच्छा लगे। बहुत सारी हाँ बच्चियों को ठीक हुआ है। मैम, डॉक्टर को भी दिखाया था तो उन्होंने जब तक मेडिसिन दी जब तक तो चला सही, जी, फिर वापस वो का वही हो गया। मैं आपको बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया है कि पहले हम जब मेडिसिन लेते थे तभी हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल अच्छा होता था, लेकिन जब से उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट लिया उसके बाद में उनको उस मेडिसिन की कभी जरूरत नहीं पड़ी, और उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिल्कुल परफेक्ट है। इवन दैट उनके थायराइड में भी फर्क है, उनके पीसीओडी और पीसीओएस भी खत्म हो गया है। तो प्लीज आप इसको अप्लाई करें और बच्ची को स्वस्थ रखिए। जी मैडम, थैंक यू मैडम। जी। मैडम आपको कब करें वीडियो कॉल? आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और मैं जैसे ही फ्री होंगी मैं आपको कॉल कर लूंगी। कई बार ऐसा होता है, मैंने वैसे 9 से 10 का टाइम दे रखा है सबको, जी जी लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास कुछ लोग आ जाते हैं या कुछ और कॉल पे होती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा वक्त और ले लेती हूँ आप लोगों का। आप लोग एक काम करें, मैसेज कर दें, मैं तुरंत फ्री होते ही आपको कॉल कर लूंगी। जी मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्ते। जी मैं कोटा से हूँ मैम, और मेरी एज 41 है मैम। जी, मेरे को अभी स्टार्टिंग हो रही है पिग्मेंटेशन की, मतलब अच्छा। बिल्कुल लाइट सी स्टार्टिंग हो रही है, और मुझे थायराइड प्रॉब्लम भी है। हम्म। तो मैं भी सजेशन लेना था मैम, कुछ ऐसे होम रेमेडीज, कुछ ऐसी टिप्स आप मुझे बता सकते हैं जैसे उसका कंट्रोल हो जाए या वो खत्म ही हो जाए चीज मेरी। टैपिंग करिए बॉडी पर, यहाँ से जो हाइपरथैलेमस ग्लैंड है इसको अच्छे से आप टैप करिए, इस तरीके से टैप करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, अच्छे से शोल्डर, हाथ, पूरी बॉडी की टैपिंग करिए। तो ये जो आपको एनर्जी देगी ना, आपकी खुद की एनर्जी, वो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपसे दूर करेगी। आपका मेनोपॉज भी क्लियर होगा, आपका थायराइड भी दूर होगा। थायराइड के लिए मैंने पहले ही बताया था कि इस तरीके से आपकी एक मसाज होती है, आप गले में करिए, आप ये वाले प्रेशर पॉइंट्स दबाइए दोनों हाथ में, ये वाला हिस्सा पूरा। इसके अलावा आप यहाँ पर जो लाइन है ये अंगूठे के ऊपर, इसको येलो कलर से कर दीजिए मार्क, जिसको जी मैं ब्लू मैम। से कर रही हूँ, इसको येलो से करिए दोनों हाथ में। तो मैम ये डेली करना है ऐसे येलो से? हाँ हाँ हाँ, कुछ टाइम तक आप करिए, और उज्जयी प्राणायाम करिए, सिंहासन करिए, आप पानी का इंटेक प्रॉपर रखिए, खाना चबा के खाइए। स्टमक क्लीन होना बहुत जरूरी है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पेन से बचने के लिए। आप कभी नोटिस करिएगा, जिन लोगों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पेन आता है उनका कॉन्स्टिपेशन फॉर्म रहता है उन लोगों का। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन फॉर्म नहीं है उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बाकी दिनों की तरह से ही चला जाता है। तो इन चीजों को करिए, फिर भी अगर कोई जरूरत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं। मैम आपका पर्सनल नंबर तो इस पे कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ है आप? मैं आपको बता देती हूँ, वैसे चैट में श्रृंखला डाल देती है, फिर भी आप नोट कर लीजिए, मैं बता दे रही हूँ। 9829। जी मैम जी, 9829 777 777 265। 265। मैम आपका क्लिनिक है क्या जयपुर में? हाँ, मैं जयपुर में 2 जगह बैठती हूँ, आप बिल्कुल मिल सकते हैं। मैम आप कहाँ पे बैठते हैं जयपुर में? एक तो मैं आदर्श नगर में नंदा दीदी वर्षा को जी, जानती हूँ। मनीषा जी एक में, वर्षा जी प्लीज आप मनीषा जी को कांटेक्ट करके ये सब चीजें पूछ लीजिए, क्योंकि और लोगों की भी क्वेरीज है और हमें उनकी क्वेरीज भी हैंडल करनी है।
तो मैं आपसे ओके रिक्वेस्ट करूंगी आप उनको व्हाट्सएप करिए, वो आपको उसका रिप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली आपको जो टाइम सूट करेगा वो आपको दे देंगी। तो मैं आप सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप अपने क्वेरीज के लिए रहिए और जो टाइमिंग्स वगैरह वो उन्हें 1-to-1 मैसेज कर लें, क्योंकि और लोगों की भी क्वेरीज हमें देखनी है। थैंक यू। वर्षा जी आपकी क्वेरी कंप्लीट हो गई? ओके ओके, थैंक मैं यू। इनसे बात कर लूंगी। थैंक यू। सो रोशनी जी प्लीज आप अपनी क्वेरी पूछिए। हेलो मनीषा मैम, मैं रोशनी बोल रही हूँ अजमेर से। हमारा पहले भी बात हुई थी, मुझे स्टोन के रिगार्डिंग मैंने आपको बात की थी। मुझे पेल्विक एरिया में पेन था, तो मैंने सोनोग्राफी करवाई तो वो स्टोन नहीं था, वो यूट्रस में फाइब्रॉइड था। दैट इज सबसेरोजरल फाइब्रॉइड जो आउटर लेयर पे होता है ना, वो वाला है जी। तो वो 8 सेंटीमीटर का है। तो अभी मतलब पहले से रिलीफ है, मैं कर रही हूँ थोड़ा कपालभाति और वॉकिंग, बट स्टिल पेन है वो, क्योंकि साइज उसका 8 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? कपालभाति आप कितनी देर करती हैं? मैंने और बाबा रामदेव का जो उसमें सजेशन था उसमें 1 घंटा था, तो मैं कोशिश करती हूँ 1 घंटे तक, कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा। बहुत अच्छी बात है, आप ये करिए। इसके जी। अलावा सारी उंगलियों की मसाज करिए आप अच्छे से, अच्छे से आगे पीछे से सब उंगलियों की जी मसाज करिए। और ये जी वाला प्रेशर पॉइंट फिर मैं आपको बता रही हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी फीमेल के लिए। तो इसकी प्रेशराइज करें आप, इस तरीके से प्रेशर दें अच्छे से, जी इसको दबा के दिन में 2-3 बार दीजिए, कम से कम 1 से 2 मिनट दीजिए। टैपिंग करिए, कुछ एक्सरसाइज हैं उनको आप फॉलो करिए, और पानी का इंटेक अच्छे से रखिए, तो फाइब्राइड और जो भी आपकी जो सिस्ट है वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए 2 से 3 महीने आप मान के चलिए, क्योंकि थोड़ा सा साइज बड़ा है इसका। जी। तो इसमें कुछ रिस्क तो नहीं रहता ना, जैसे 8 सेंटीमीटर? हाँ, नहीं कोई रिस्क नहीं रहेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर मिले, एक बार मेरे से मिल लें, और नहीं तो हम जी। बात करेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। ओके नमस्ते ओके, मैम। थैंक यू। विमला जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप 1 मिनट रुकिए, मैं पहले 2 जनों की क्वेरीज ले लूं, फिर मैं आपका नंबर आपका नाम कॉल करूंगी। पूनम जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, मैं पूछना चाह रही थी कि मुझे भी फाइब्रॉइड का ही प्रॉब्लम है, और है ना 6.2 cm की फाइब्रॉइड है, और मैम मेरी 3 months प्रेगनेंसी है, तो आपका गाइड से आ रहे थे। अच्छा, तो प्रेगनेंसी के दरमियान कपालभाति तो नहीं, लेकिन आप भस्त्रिका कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, है ना। इसको आराम आराम से करिए, प्यार से करिए, जब मौका लगे तब करिए। ये बच्चे के लिए भी हेल्दी होगा और आपको इस चीज में भी हेल्प करेगा, क्योंकि अभी हम कुछ और ज्यादा नहीं आपके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम आपके साथ कुछ और चीज एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि ओम की चैंटिंग करिए खूब अच्छे से, ओम का जाप करिए, लंबे उसमें ओम लीजिए, भ्रामरी करिए, भस्त्रिका करिए, अनुलोम विलोम करिए। तो ये आपको अभी हेल्प करेगा कि ये आपको तकलीफ नहीं देगी, और हो सकता है कि धीरे धीरे डिसॉल्व भी हो जाए नेचुरल प्रोसीजर से। अभी और थेरेपीज मैं रिकमेंड नहीं करूंगी आपको, और आप एक बेहतर दौर से गुजर रही हैं, तो इसको करने से आपके बच्चे के अंदर एक अच्छी ग्रोथ आएगी, आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल रहेगी, और जो ये भी सिस्ट या फाइब्राइड से आपको तकलीफ नहीं देगा, आपकी प्रेगनेंसी में कोई परेशानी नहीं लाएगा, और इसके अंदर कोई खराब चीज नहीं आएगी। धीरे धीरे हम इसको आपके आफ्टर डिलीवरी हम इसको बिल्कुल, और कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप इतना टाइम इसके अंदर अनुलोम विलोम भस्त्रिका और ओम के उच्चारण में करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने आप ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। मैम यूजुअली मैं कर लेती थी, लेकिन अभी मुझे वॉमिट जैसा और बहुत अनईजी रहता है, जिसके कारण मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आप धनिया का पानी ले सकते हैं थोड़ा सा। ओके, कोरियन सीड्स को पूरा सोखना, ओवर सोक करना है रात ओवरनाइट। को भिगो दीजिए, सुबह पी सकते हैं इसको, आप देखिएगा यूट्यूब पे भी देखिएगा। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम में जो वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है उसको दूर कर देती है। और थोड़ा सा मिश्री ले लीजिए धागे वाला। ओके। ठीक है, तो ये आपको काफी बेटर रिजल्ट देगी। फिर भी आप अच्छे से नॉलेज के लिए मैं आपसे कहूंगी कि आप गूगल पे सर्च करिए कि धनिया का पानी प्रेगनेंसी में कितनी हेल्प करता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब जिन लोगों को वॉमिटिंग होती है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, ये नुकसान भी नहीं करेगा,
और अब मौसम भी चेंज हो गया तो आपको बेहतर कर देगा। और फिर भी कुछ जरूरत हो प्लीज। तो आपने ये जो मसाज बताई थी यूट्रस की चिन पर, तो वो मेरे लिए राइट है अभी? अभी नहीं, ओके। अभी प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए कुछ भी, क्योंकि हम ऑर्गन्स के साथ अभी तो आप एक उसके अंदर आप एक नई चीज आ रही है, एक नई जान पड़ रही है, तो अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं। ओके, थैंक यू मैम। ईशा जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए, और विमला जी प्लीज आप अपने आप को मतलब अनम्यूट कर लीजिएगा, फिर मैं आप ही का टर्न लेंगे। ईशा जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो मैम, मैं महुआ से बोल रही हूँ। मेरे को ना स्टोन हो रहा है, तो फिर उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये वापस हुआ है, पहले हो चुका था। किस जगह स्टोन है आपकी? वो किडनी में है, जंक्शन पे। क्या उम्र है आपकी? मैं 18 इयर्स की हूँ। अच्छा, ये पहले भी हो चुका है वापस हुआ। पहले तो 2 थे, फिर वो हट गए, तो वापस हुआ है। 5.9 का है। आप एक काम करेंगे बेटा, आप पानी अच्छे से पियेंगे। आप बारले जौ होता है उसको लाके पानी को उबाल के पियेंगे, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप गोखरू लीजिए छोटे वाले, उसका पानी पीजिए आप, ठीक है? अपनी मदर से कीजिए, वो लेके मंगवाएंगी, और आप उसके गोखरू का पानी पीजिए। आप कपालभाति अच्छे से करिए, खूब टाइम करिए, आधा आधा घंटा करिए। इसके अलावा एक पत्थर चटा आता है, उसके भी पत्ते 2 से 4 आप सुबह सुबह धो के खा सकते हैं, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं यहाँ पर, आप पूरी उंगली की मसाज करें, जहाँ ये लास्ट आ रहा है ना, इसके बाद देखिए आप एक हड्डी आ जाती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सेम इस हाथ में भी, यहाँ आप दबाएं, तो ये भी आप दोनों हाथ में प्रेशर पॉइंट दे सकते हैं। जहाँ आप यहाँ से शुरू करते हैं और इसके बाद देखिए ये बढ़ नहीं रहा, इसको इस तरीके से रोटेट कर देते हैं, तो आपको बहुत जल्दी से 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका किडनी का स्टोन टूट करके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। आयुर्वेद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं मतलब? वो भी साथ साथ ले सकते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है इस चीज के लिए। और ना वो पीरियड्स में है ना, वो बहुत तेज बैक में और है ना पेट में दर्द होता है, मेरी सिस्टर, तो मैंने आपको फिर है बताया ना था। मतलब कि उठा भी नहीं जाता बेड से। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ तो आपको स्टोन की वजह से हो रही है बेटा? नहीं, वो मेरी सिस्टर को है, मतलब वो 16 इयर्स की है। जी, तो मैंने बताया था नहाते वक्त रेस्ट की मसाज करिए, ऐसे ही पैर की भी कलाइयां होती हैं उसकी भी मसाज करिए। जब नहाने जाते हैं पानी डल जाता है, तो आप इस तरीके से इसको घुमाएंगी, तो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक दूर हो जाएगी, आपकी दीदी की भी दूर हो जाएगी। थैंक यू मैम। जी, विमला जी प्लीज अब आप अपनी क्वेरी पूछ लीजिए। नमस्ते मैम, हम ब्यावर से। जी नमस्ते। नमस्ते। उस दिन बात हुई थी अपनी, तो बच्चा बाहर था, अभी बात कर सकते हैं आपसे? करें अभी बात? यूरिक एसिड की नहीं, प्रॉब्लम अभी इनको जब बात करनी है तो ये रात को 9 बजे के बाद मेरे से बात कर लें। आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं तुरंत आज ही बात करूंगी। बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी को अगर कोई क्वेरी पूछनी हो तो प्लीज। मैम, ये नहाते वक्त कितनी देर मसाज करनी चाहिए? कम से कम 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट। ओके। सबकी मिला के प्रेशर पॉइंट्स भी? ये आपने किया 1 मिनट, आपने इसको किया 1 मिनट, 60 तक काउंटिंग कर लीजिए। ऐसी दोनों पैर की भी कर लीजिए, तो 2 से 3 मिनट लगा दीजिए एवरेज, तो धीरे धीरे आपको बहुत आराम आना शुरू हो जाएगा। मतलब मैंने इसको आपको ऐसे ही नहीं वर्बली बता रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किया है, जो मैंने उन लोगों को बताया था, तो उसके बाद जो उन लोगों को फायदा हुआ वही आपको उसका सार बताती हूँ मैंने, कि आप लोग इसको करें तो आप लोगों को भी फायदा होगा। थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी नमस्ते मैम, वो आपसे पूछा था मैंने एक बार, खांसते और छींकते समय
यूरिन पास हो जाता है, तो उसके लिए जो पॉइंट बताने थे। जनरली बहुत सारी फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग शेयर ही नहीं करते हैं, ताउम्र उनकी निकल जाती है। और ये बहुत तकलीफ वाली बात होती है कि वो लोग इस चीज के साथ ही सरवाइव करते रहते हैं। तो सरवाइव ना करें, ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है, इसको भी आप दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप एक तो गोखरू का पानी जरूर लिया करिए, या कभी कभी ब्लैक टी लिया करिए बिना दूध की। हफ्ते में, साल में एक दिन फिक्स कर लीजिए, महीने में, कि आपको 1 या 2 दिन काली वाली चाय पीनी है। वो किडनी को स्ट्रॉन्ग करती है, तो आपको जब किडनी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। वैसे ये तब हो जाता है जब हमारी बेबीज होने के बाद में यूट्रस वापस अपनी शेप में नहीं आता है, तब, बल्कि यूट्रस जिसे कहते हैं वो हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। या यूटीआई इन्फेक्शन शरीर में बना रहता है, तब भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि जो पहली वाली जो एक पेल्विक एक्सरसाइज होती है, जब पहला यूरिन पास करते हैं तो उसको थोड़ा सा रोक लें, फिर वापस पास करें। तो इस तरीके से करेंगे तो आप अंदर तक खिंचाव महसूस करेंगे। इसमें आपका जो बाह्य प्राणायाम है वो बहुत काम का होता है। इसमें बंद लगते हैं, मूल बंद भी लगता है, हम पेट को खींच के रखते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज, आप यहाँ पे प्रेशर दीजिए अच्छे से, दिन में 3-4 बार दीजिए इसको, सुबह दोपहर शाम। अच्छे से 1 से 2 मिनट इसको दीजिए, रिस्ट की मसाज करिए, है ना। और अपने सांस से अपने जो हमारा जो वेजिनल पार्ट है उसको खींच के ऊपर की तरफ रखिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको जरूरत है, अगर आप जयपुर से हैं तो जरूर मिलें, और इस समस्या का समाधान हम और भी आसान तरीके से आपको करके बता सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ, महिमा। अभी जो आप है ना यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड जो मैम बात बता रहे थे आप, तो जो फर्स्ट टाइम यूरिन को मैडम रोकना है वो मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन की एवरी, अच्छा सिर्फ सुबह सुबह का, सुबह सुबह का 2 मिनट पहले उसको रोक के फिर मैम करना नहीं, है? आपने एक बार पास कर दिया, फिर उसको होल्ड किया कुछ सेकंड के लिए, 2 मिनट नहीं, कुछ सेकंड के लिए बस, तो वो आप देखिएगा कई बार कंट्रोल ही नहीं होगा वो आपसे। फिर उसको वापस आपने पास किया, फिर कंट्रोल किया, तो 1-2 बार ऐसा कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा अब नॉर्मल टेम्परेचर आ गया, गुनगुना पानी लीजिए, टब में बैठिए, और हिप्स वाला पार्ट जो है आपका टब के अंदर रहना चाहिए। उसमें हो सके तो आप नीम का पानी भी ले सकते हैं, और ये कटी स्नान बहुत अच्छा रहेगा आपकी यूटीआई इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। और इसके साथ मैंने एक चीज और बताई थी, फिटकरी वाला जो नुस्खा था, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत कमाल का रिजल्ट है। मैम, जो फिटकरी आपने बोली तवे पे पहले गरम कीजिए, फिर वो थोड़ा लिक्विड होगी, लिक्विड फॉर्म के बाद फिर वो पाउडर में बनेगी, फिर मैम वो पाउडर को गरम पानी मतलब करके फिर बॉटल में भरना है कि डायरेक्टली नहीं, पाउडर को तो डायरेक्टली ऐसे ही रखना है, सूखा रखना है उसको। ओके, फिर कैसे यूज करना है? तो आप एक मग में गर्म पानी लीजिए, उसमें पाउडर डालिए, और उससे कॉटन देखिए आप अपना इंटरनल वेजिना बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं उसको। और तो मैडम ये नहाने के टाइम करना है? नहाने के टाइम करिए, अगर ज्यादा इन्फेक्शन है तो जब भी आप यूरिन पास करते हैं उसके बाद हर बार ये काम क्लीन कर सकते हैं, अंदर से ना साफ करें तो उसको वॉश कर सकते हैं फिटकरी के पानी से। बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके पास। अच्छा मैडम, जैसे हमें ना वो जो पीएच लेवल मेंटेन करते हैं ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा, वो लोशन तो हम यूज करते ही हैं, वी वॉश करके, वी वॉश वगैरह, ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। नहीं है ना, ये अच्छी चीज नहीं है। तो मैडम डॉक्टर गायनिक तो रिकमेंड करती है ये चीज? देखिए, डॉक्टर्स तो आपको हर चीज के लिए, दवाई के लिए प्रेफर करती हैं, तो वो दवाइयां आपको एक बार में कुछ टाइम के लिए निकालती हैं, उसके बाद वो और साइड इफेक्ट्स देती हैं, फिर उसके लिए आप दूसरी दवाइयां लेते हैं। तो मैं नहीं करती हूँ, उससे तो बेहतर यही है कि आप फिटकरी का पानी बनाएं और उससे अपना वेजिना साफ करें नहाते वक्त। आप अच्छा मैडम, हाँ, तो जैसे जो सोप हम यूज करते हैं उससे पहले वॉश करके उसके बाद लास्ट में फिटकरी का पानी यूज कर लें? हाँ जी, और वैसे भी बहुत सेंसिटिव एरिया होता है हमारा वेजिना पेस, तो आप उसके लिए कोशिश करिए कि कोई सोप ना यूज करें, उसको हाइजीन रखिए इस तरीके से। कॉटन की पैंटीज ऑलवेज रहनी चाहिए, एब्सोल्युटली कॉटन, है ना, जिसको पानी से निचोड़े तो उसके अंदर से पानी निचुड़ जाए, वो कपड़ा होना चाहिए। तो वो आप जितना हाइजीन रखेंगे, हर बार आप उसको क्लियर करें जब भी आप वॉशरूम यूज करते हैं, और टिश्यू पेपर रखिए ताकि उसको थोड़ा सा वेट थोड़ा सा रखे। अदरवाइज जो अपना वेजिना पेस है उसको जो प्लेस है उसको ऑलवेज हमें थोड़ा सा वेट रहना बहुत जरूरी है, वो हमारे इन्फेक्शन नहीं होंगे।
जिन लोगों का ये एरिया ड्राई हो जाता है उनके लिए भी मुश्किल आती है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप सोप ना यूज करें, और आपको यूज करना है तो फिटकरी का पानी। तो मैडम फिटकरी के पानी से वो टोटली क्लीन हो जाएगा जो चीज हम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज है ये। ओके, थैंक यू मैम। हेमा जी प्लीज, आप बहुत देर से हाथ आपका है, तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। नमस्ते मैम, मैं हेमा जयपुर से। मैम अभी जो आपने गोखरू पीने के लिए बोला वो यूरिन लीकेज के लिए, तो वो कैसे पीना है गोखरू का पानी? 15-20 दाने गोखरू के रात को भिगो दीजिए धो के, सुबह फिर एक बार धोइए और उसको उबाल लीजिए, उसको छान लीजिए और उस पानी को गुनगुना पीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन के लिए नहीं है, ये किडनी के लिए भी अच्छा है, ये आपके किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के लिए भी अच्छा है। और जो फीमेल के साथ जो मेल्स हैं जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। छोटा वाला गोखरू में? छोटा वाला जी, थैंक यू। हम आखिरी की 1 और 2 क्वेरीज लेंगे, तो अगर किसी और को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं आज का सेशन एंड करूंगी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम आपने ये मुद्राएं बताई थी हाथ की, तो ये किस चीज के लिए थी? ये सम मुद्रा है। ये सम मुद्रा आपको बहुत सारी चीजों में फायदा करेगी। आप करके देखिए, फिर आप मुझे रिजल्ट बताएंगे कि आपको किस चीज में फायदा हुआ। ठीक है, इसका नुकसान नहीं है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये सम मुद्रा है, इसको आप कर सकते हैं। ये बैलेंस करता है शरीर को, दिमाग को, संतुलन बैलेंस करता है। तो आप इसको करें और जो इसके फायदे हो आप मुझसे शेयर करें। जी मैम एक क्वेश्चन पूछना था कि बाथरूम में जैसे कभी कभार है ना जलन सी महसूस होती है जी, तो उसके लिए क्या करें? अगर पानी कम है तो आपको हमेशा जलन महसूस होगी। पानी का इंटेक अगर प्रॉपर नहीं है तो आपको हमेशा बर्निंग रहेगी। तो कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो मैंने आपको एक कॉमन बताया था, दूसरा रिस्ट का बताया था, तीसरा किडनी को भी हमें प्रेशर देना चाहिए। गायनिकल डिसऑर्डर किसी को भी है, किसी भी तरीके का, उनको किडनी को भी प्रेशराइज कर लेना चाहिए 1 से 2 मिनट, तो आपको फायदा और भी ज्यादा हो जाएगा। जी, थैंक यू। हाँ जी मनीषा जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी मैं नवदीप बोल रही हूँ माली नगर से। जी हाँ जी मनीषा जी, मेरे को ये वाइट डिस्चार्ज के बारे में बताइए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? वाइट डिस्चार्ज एक्चुअली में बेसिकली एक किसी भी औरत का स्टार्ट होता है। अगर वो ज्यादा होता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। तो आप इसके लिए देसी नुस्खा एक बहुत अच्छा है कि आप चावल का जो मांड होता है उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मिला के आप पी सकती हैं, वो बहुत फायदा करता है वाइट डिस्चार्ज के लिए। शीशम के पत्तों का रस बहुत फायदा करता है वाइट डिस्चार्ज के लिए। तीसरी चीज, आपको प्रेशर पॉइंट होते हैं पैर में, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे हाई कर देंगे तो मैं उस पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट को बता के आपको उससे काफी आपको लाभ होगा। लेकिन इसके अलावा रिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से इसकी मसाज, और यहाँ पे जो प्रेशर मैं बताती हूँ इसको इस तरीके से मसाज, और हाइजीन रखें बहुत ज्यादा, तो आपको इसमें बहुत 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 आराम आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या? चावल का पानी जो बोला, वैसे अपन चावल बनाने के लिए जैसे भिगोते हैं वैसे भिगो के उसका पानी? मांड निकलता है ना, उसका स्टार्च निकलता है, उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, ठीक। हाँ जी, थैंक यू मैम। जी मान्या जी प्लीज आप अपना क्वेरी पूछिए, और मान्या जी की हम आखिरी क्वेरी लेंगे, उसके बाद हम आज का सेशन क्लोज करेंगे। हेलो मैम। जी नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम मैं ऐसा कह रही थी कि किसी को अगर पीरियड्स में ओवरफ्लो होता है तो ऐसा बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए? रबर बैंड होता है ना? जी जी। मैं देखती हूँ रबर बैंड मेरे पास अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो। रबर बैंड को ना आप पैर के अंगूठे में अच्छे से लपेट दीजिए,
ठीक है, ओके ओके उसको इससे कनेक्ट कर दीजिए ताकि ये नीला नहीं पड़ना चाहिए। पैर की अंगूठी की बात कर रही हूँ मैं, हाथ की अंगूठी की नहीं। और उससे इसको कनेक्ट कर दीजिए ऐसे पहली उंगली से, तो जल्दी से जैसे ही नीला पड़ने लगे उसके बाद आप उसको खोलेंगे तो तुरंत खुल जाएगा। तो दोनों हाथ में, दोनों पैरों में अंगूठे को बांधे अच्छे से और उसके साथ कनेक्ट कर दें इस उंगली को, ताकि रबर बैंड जल्दी से खुल जाए। अगर खाली इसमें लिपटा रहेगा तो आपको खोलने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो जब भी फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है तब आप अगर इस ट्रीटमेंट को लेते हैं 2 से 3 बार में आपका फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। फिर भी ये तो एक चलता फिरता काम है कि चलो आपने एक फर्स्ट एड ले लिया। उससे पहले जरूरी है कि रूटीन में आप इस तरीके से कर लें कि आपका फ्लो जो बहुत ज्यादा नहीं हो, आप नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो जो प्रेशर पॉइंट मैंने आपको सिखाए हैं, नहाते वक्त मैंने आपको मसाज बताया, इन सब चीजों को करने से आपका फ्लो नॉर्मल है। ओके मैम, थैंक यू।